जय श्री कृष्णा। माघ मास पूर्णिमा इतना पावरफुल दिन है कि आप जो भी चाहो इस दिन अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऊपर से है पूर्णिमा, फिर है रवि पुष्य नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्रों का राजा है। और इस साल ये योग 62 साल बाद बन रहा है। तो इस दिन आप जो भी अपनी इच्छा भगवान से सच्चे मन से मांगेंगे और विश मेडिटेशन करेंगे तो आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके लिए हमें कुछ उपाय इस दिन अवश्य करने चाहिए। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना हमें पड़ता ही है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। पूर्णिमा का दिन 1 फरवरी 2026 को इस बार मनाया जा रहा है। और इस बार एक ही दिन की पूर्णिमा है। ये नहीं कि हम स्नान कब करेंगे, दान कब करेंगे और पूर्णिमा का व्रत कब रखेंगे। क्योंकि पूर्णिमा जो की तिथि शुरू हो रही है 31 जनवरी को रात को शुरू हो रही है और ये 2 फरवरी को मध्याह्न में समाप्त होगी। तो इसलिए हमें 1 तारीख को ही पूर्णिमा मिल रही है। और पूर्णिमा हमेशा रात में प्रदोष काल के समय जब पूजा के समय मिलती है तो वही पूर्णिमा उत्तम मानी जाती है। तो क्योंकि चंद्र भगवान को भी जो अर्घ्य देते हैं हम रात के समय ही देते हैं, इसलिए पूर्णिमा का रात के समय होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इस दिन हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। हमें इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में इतनी जल्दी ठंड का मौसम है, ना उठ पाए तो कम से कम आप 5 या 6 बजे तक तो उठ ही जाइए। सूर्य उदय से पहले उठना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। सुबह सुबह आप जब उठेंगे तो आप जब स्नान करेंगे, स्नान के पानी में आप काले तिल अवश्य डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालेंगे और गंगा जल मिलाकर घर पर स्नान करेंगे। अगर आप कहीं बाहर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो फिर उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे और उसमें भी आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से पुष्प अवश्य डालेंगे। क्योंकि सूर्य का दिन है और रवि नक्षत्र बन रहा है तो इसलिए यह और भी पावरफुल दिन हो जाता है। और सूर्य का दिन तो मतलब है ही रविवार, और रविवार के दिन ही इस बार ये पूर्णिमा पड़ रही है। तो आप भगवान सूर्य को सबसे पहले नहाकर सबसे पहले भगवान सूर्य को आप जल अर्पण करेंगे, उसमें थोड़ी हल्दी थोड़ी पुष्प डालेंगे और उसके बाद आपके मन में जो भी मतलब विश है, जो भी आपने मन में आपके नए आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, जो भी आर्थिक स्थिति आपको परेशानी है, वो आप सूर्य भगवान को इस जल को देते हुए उनसे विश मांगेंगे। फिर उसके बाद आप अपने घर में जो आप पूजा करते हैं वह आप अपनी पूजा डेली रूटीन की तरह से करेंगे। फिर आप शाम के समय इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ेंगे। अगर आप करवा सकते हैं तो करवाएं, वो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप समय में भी पढ़ सकते हैं। इस दिन हम भगवान महालक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। हम विष्णु भगवान की पूजा विष्णु सहस्त्र नाम से करेंगे। विष्णु सहस्त्र के जो नाम होते हैं एक एक नाम पढ़ते जाएंगे और एक एक तुलसा का पत्र आप भगवान विष्णु पर चढ़ाते जाएंगे। तो इससे सर्वोत्तम कोई पूजा हो ही नहीं सकती है। आपकी कितनी भी आर्थिक तंगी हो, कितनी भी आपके घर में पैसों की तंगी है, आपकी सभी समस्या हल हो जाती है। फिर आप अगर पूरे विष्णु सहस्त्र के नाम से पाठ नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आप पुरुष सूक्त पाठ पढ़ते हुए 16 मंत्र से उनके पूजा अर्चन करेंगे और श्री सूक्त का पाठ भी आप इसके साथ अवश्य करेंगे। पुरुष सूक्त का पाठ भगवान विष्णु के लिए होता है, श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी के लिए होता है। और इस दिन आप खीर का भोग अवश्य बनाएंगे। खीर मतलब बनाएंगे क्योंकि माता रानी को चावल अति प्रिय है, चावल की खीर अति प्रिय होती है। उसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर उस खीर का भोग आप माँ लक्ष्मी के सामने लगाएंगे और वहाँ पर बैठकर श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ भी अवश्य करेंगे। और एक मंत्र है आप जिसे आप उच्चारण कर सकते हैं। आप यह कमलगट्टे की माला या अष्टपक की माला पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप कुछ देर का टाइम करिए, 15 मिनट या 20 मिनट बैठकर ऐसे ही कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जितने जितने ज़्यादा जाप कर सकते हैं उतना करिए। 1 माला, 10 माला, 11 माला, जितना आप कर सकते हैं, कम से कम 1 माला तो अवश्य ही करिए। यह मंत्र इतना पावरफुल है कि महालक्ष्मी इतनी जल्दी प्रसन्न होती है। और जब भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा एक साथ होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी आपकी प्रार्थना ना सुने। फिर आप प्रार्थना करने के बाद
जो खीर आपने बनाई है उस खीर को आप चंद्र की रोशनी में रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी इस दिन अमृत तुल्य होती है। यह खीर में जब मिलती है तो अमृत बन जाती है और इससे हमारे शरीर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और बहुत से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। फिर आप एक लोटे में जल लेंगे और फिर उसमें आप थोड़ा सा कच्चे चावल डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे और आप चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम सोम सोमाय नमः का आप जप करेंगे और जैसे आपने सुबह सूर्य भगवान को जल देते हुए अपनी विश मांगी थी, यानी अपना प्रार्थना भगवान सूर्य नारायण से की थी, इसी तरह आप इस वक्त चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हुए आप अपनी प्रार्थना चंद्र देवता से बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं पूर्णिमा का दिन चंद्रदेव और महालक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को सभी को समर्पित होता है। तो इसलिए हम पूर्णिमा का व्रत अगर रखते हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ्य हमें अवश्य ही देना होता है, इसके बिना हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। और इस दिन अगर आपके पास श्री यंत्र है, आपके घर में श्री यंत्र आप पूजा करते हैं, तो आप श्री यंत्र भगवान को भी कच्चे दूध से स्नान कराकर चंद्रमा की रोशनी में 1 या 2 घंटे के लिए अवश्य रखें। उससे उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो रिचार्ज हो जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं, ये आपको अवश्य करने चाहिए। और फिर पूर्णिमा के दिन हमें स्नान दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप अन्न वस्त्र कुछ भी कर सकते हैं, किसी गरीब के घर में आप अन्न डलवा सकते हैं, किसी को आप खाना खिलवा सकते हैं, किसी छोटे बच्चे की फीस भी आप भर सकते हैं। जो भी आपसे दान हो सकता है आप वह करिए। और इस दान का महत्व पूर्णिमा के दिन मतलब इसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। और ये तो पूर्णिमा और रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है तो दोनों ही इतना पावरफुल है कि इसमें तो हम जो भी दान करते हैं वह हमारा करोड़ों गुना होकर हमें मिलता है। तो इसलिए आप ये कुछ उपाय हैं ये इस दिन अवश्य करिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी अवश्य लिखें।